सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी योजनाओं को पूरा करना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे प्लान को पूरा करना चाहते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि लिखा नीति वचन 16:3 में, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हमें सिखाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि हमारी योजनाओं और कार्यों को उनकी इच्छा के अनुसार हमें करना चाहिए और उन पर हमें भरोसा रखना चाहिए। प्रियो, जब हम अपने प्रयासों को परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं तो वह हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं प्रियो, और हमारे कार्यों को परमेश्वर सफल बनाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। प्रियो, इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, बस इंतजार करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर देंगे। बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी और लगन से करनी चाहिए, लेकिन चिंता और भय को छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। आमीन। मेरे प्रियो, तब आपकी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। सफलता परमेश्वर के हाथ में है। मेरे प्रियो, यहां कल्पनाएं का अर्थ यानी कि हमारी योजनाएं, इच्छाएं और हमारा लक्ष्य है। जब हम अपने कार्यों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं तो वह हमारी योजनाओं को पूरा करते हैं। मेरे प्रियो, यह जरूरी नहीं कि चीजें हमेशा वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं। प्रियो, कभी कभी परमेश्वर हमें हमारी इच्छाओं से भी बेहतर चीज देता है, क्योंकि वह जानता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। हाँ प्रियो, इस वचन को अपने जीवन में मेरे भाई बहनों आप लागू करें। हर काम की शुरुआत आप प्रार्थना से करें। कोई भी योजना बनाने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको सही दिशा दिखाए। मेरे प्रियो, मेहनत करें लेकिन परिणाम की चिंता ना करें। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, लेकिन सफलता या असफलता की चिंता आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें। प्रियो, धैर्य रखें और परमेश्वर की योजना को आप स्वीकार करें। कभी कभी हमारी योजनाएं तुरंत सफल नहीं होती, लेकिन अगर हम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ें तो परमेश्वर हमें सही समय पर सही आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। मेरे प्रियो, हमें अपने सारे कार्यों को परमेश्वर के ऊपर डालना है और वही हमारे काम को सफल कर सकता है, वही हमारी योजना को पूरा कर सकता है। आमीन। मेरे भाई, मेरी बहनें, धैर्य रखें और परमेश्वर की योजना को स्वीकार करें। कभी कभी हमारी योजनाएं तुरंत सफल नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ें तो परमेश्वर हमें सही समय पर सही आशीर्वाद देते हैं। आमीन।
प्रियो, गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। यदि कोई योजना सफल नहीं होती तो निराश ना हो। इसे परमेश्वर का संकेत समझें कि वह आपको किसी और बेहतर रास्ते पे ले जाना चाहता है। आमीन। मेरे भाई, मेरी बहनों, इसलिए परमेश्वर का ये वचन, नीति वचन 16:3 हमें सिखाता है कि परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें और अपने कार्यों को उसकी इच्छा के अनुसार करें। जब हम अपने सपनों और योजनाओं को उसकी ओर समर्पित करते हैं तो वह हमें सफलता की ओर ले जाता है। प्रियो, लेकिन यह सफलता केवल सांसारिक नहीं होती, बल्कि आत्मिक शांति और सच्चे आनंद की ओर भी हमें ले जाती है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहनों, अपने कामों को परमेश्वर पर डाल दो, यहोवा पर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर का हमारे लिए खूबसूरत, ये हसीन हमारे लिए वादा है। परमेश्वर ने कहा, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अगर प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमें सही समय पर सही आशीर्वाद दें, तो अपने कामों को परमेश्वर के ऊपर डाल दो। मेरे भाई, मेरी बहनें, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बेहतर रास्ते पर लेके जाए, तो आप अपने कार्यों को, अपने विषय को यहोवा के ऊपर डाल दो। आमीन। बस आप अपनी तरफ से मेहनत करें, लेकिन सफलता या असफलता की चिंता आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें। आमीन। मेरे भाई, मेरी बहनें, हर काम की शुरुआत आप प्रार्थना से करना। कोई भी योजना बनाने से पहले परमेश्वर से आप प्रार्थना करना और देखना परमेश्वर आपको सही दिशा आपको दिखाएंगे। आमीन। तो इसीलिए मेरे भाई, मेरी बहनें, परमेश्वर का वचन ये कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी, पूरी होंगी। आमीन। तो आज के इस वचन के माध्यम से मेरे भाई, मेरी बहनें, परमेश्वर आप सभी को बहुत याद से आशीष दे। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। जीवित परमेश्वर, हे अनुग्रहकारी पिता, हे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, सचमुच प्रभु आप महान हैं पिता। और जो कोई प्रभु जी अपना, हे पिता, विषय लेके बैठा इस वक्त प्रभु जी, प्लान बना के रखा है प्रभु जी, वो अपना विषय और वो प्लान प्रभु जी, वो आपकी प्रार्थना के द्वारा शुरू करने वाला हो प्रभु। आपकी प्रार्थना के द्वारा उस प्लान और उस विषय को बनाने वाला हो प्रभु। और आप सही दिशा, सही रास्ता आप दिखाएं प्रभु जी। हे पिता, अपनी चिंता को वो आप पर छोड़ दें प्रभु, क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर आप सही समय पे आप सही आशीर्वाद देते हैं। और मेरा विश्वास है कि प्रभु आज के यह वचन जिन भाई बहनों ने सुना है प्रभु, इस वचन के माध्यम से प्यारे पिता परमेश्वर आप उन्हें सही आशीर्वाद देने जा रहे हैं। राजाओं के राजा, सचमुच आप महान है, आप धन्य है प्यारे पिता। बहुत से प्यारे पिता भाई बहन इस वक्त प्रभु जी ठोकर खाए हुए हैं, टूटे हुए हैं प्रभु जी, वो बड़ी दुर्बलता में है प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो प्लान बना रहे हैं प्रभु जी, अपनी समस्याओं से बाहर आने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स से बाहर आने के लिए प्रभु, अपनी बीमारियों से, अपनी कर्ज से बाहर आने के लिए प्रभु। हे पिता, आज की इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु आप उन पर दया करें और आप उन्हें सही दिशा, सही रास्ता दिखाएं प्रभु, और सही आप उन्हें आशीर्वाद आप प्रदान करें, ताकि अपनी प्रॉब्लम्स से वो आजाद हो चुके, वो फ्री हो सके। मेरा विश्वास है कि आपने प्रभु नियंत्रण किया है, आपने दया किया है प्रभु जी,
हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हे पिता, जितने भी भाई बहन आज की इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, हे प्रभु, जो आप पे आज भरोसा कर रहे हैं प्रभु, उनके कार्यों को आप अपनी इच्छा के अनुसार आप उसे पूरा करें प्रभु। उनके सपनों को प्रभु, उनकी योजनाओं को प्रभु जी आप अपनी इच्छा के अनुसार उसे पूरा करें प्रभु। क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी प्रभु इस वचन के माध्यम से प्रभु अपने आप को आपको समर्पित कर रहा है प्रभु जी, उसे आप सफलता की ओर लेके जाएं प्रभु, उसे आप कामयाबी की ओर लेके जाएं प्रभु जी। मेरा विश्वास है कि प्यारे पिता, आप इस वक्त प्यारे पिता सचमुच हे पिता आपने शांति और सच्चे आनंद की ओर आप उन्हें लेके जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं। सारी आदर और महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। मेरा विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना, इस बात के लिए धन्यवाद देते प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के वचन के और प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आप सभी को बहुत याद से आशीष दे और आप सबको परमेश्वर अपने रास्ते पे चलाए और सही समय पे आपको सही आशीर्वाद परमेश्वर आपको प्रदान करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी आप परमेश्वर के इस वचन को सुनते हैं, रिसीव करते हैं, तो मान लो कि परमेश्वर ने आपके जीवन में उसे पूरा कर दिया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन है और बहुत सारे लोगों के जीवन में इस वचन के द्वारा रोशनी उनको मिल सके, उनके जीवन में रोशनी आ सके और उनका जीवन रोशन हो सके। तो अगर किसी का प्रार्थना का विषय होता है तो स्क्रीन पर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मुझे कॉन्टेक्ट करके डायरेक्ट प्रार्थना करा सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और विश्वास रखना कि यहाँ से प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको चंगा करेंगे, आमीन। तो मिलते हैं अगले सुबह को परमेश्वर के नए आशीष के साथ। तब तक परमेश्वर आप सबको आपको अपने हथेली की रेखाओं में छुपा के रखे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।